क्या आपके टखने, आपके पाँव इतने ज़्यादा सूज जाते हैं कि आपके लिए पाँव मोड़ना भी मुश्किल हो जाता है? मैं उस हल्की सी सूजन की बात नहीं कर रहा जो अमूमन ज़्यादा देर पाँव लटकाने की वजह से या लंबे सफ़र की वजह से हो जाती है। मैं उस सूजन की बात कर रहा हूँ जिससे पाँव पत्थर जैसे भारी लगने लगते हैं, जिल्द आपकी खिंच जाती है, इवन कि आप अपनी जुराबें उतारते हैं वहाँ पे खड्डे बन जाते हैं, निशान रह जाते हैं। इसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं और अक्सर ये शाम के टाइम पे मसला आपको पेश आता है। गौर से सुनिएगा क्योंकि ये मसला सिर्फ सूजन का नहीं है बल्कि ये एक ख़तरनाक संजीदा इशारा है कि आपके जिस्म में खून की नालियों का निज़ाम ठीक से काम नहीं कर रहा। जब पानी आपकी टांगों में जमा होने लगता है तो कश्श शकल हावी हो जाती है, खून का बहाव सुस्त पड़ जाता है। इस कंडीशन को हम वीनस स्टेसिस कहते हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है, खून के लोथड़े बनने का सबब बन सकती है जिसे डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। आपने पाँव की सूजन के लिए बहुत सारे मशवरे आजमा लिए होंगे, पाँव ऊंचे भी रख के देखे होंगे, गर्म पानी में भिगोए होंगे, नमक कम किया होगा, लेकिन सूजन फिर भी ख़त्म नहीं होती। इसकी वजह यह है कि आप सिर्फ अलामात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, असल मसले को ट्रीट नहीं कर रहे। आपको ये जो प्रोसेस बताऊंगा रात को सोते वक्त आपने करना है। 7 सिंपल से स्टेप्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। खून की नालियों को आप सोने से पहले मजबूत करेंगे और सोने से पहले टांगों में जमा पानी को बाहर निकालेंगे इन स्टेप्स के जरिए। और सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आपके पाँव नरम, हल्के और आरामदेह आपको महसूस होंगे। जूता भी आप आसानी से पहन सकेंगे। और इनमें जो 7वां स्टेप है बहुत ही अहम है, इसे मिस ना कीजिएगा क्योंकि एक ताकतवर जड़ी बूटी इसके अंदर शामिल है, एक सप्लीमेंट है जो आपको बताऊंगा, जो माहिरीन खून की नालियों के हैं वो एडवाइस करते हैं। इन सप्लीमेंट से आपके खून की नालियां मजबूत होने लगेंगी, इसे मिस ना कीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हो सकता है कि जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो आपके घर में मौजूद ना हो, तो इनमें से कुछ चीज़ें आपको बाज़ार से या ऑनलाइन परचेज़ करना होंगी, तभी आप इस कंडीशन से मुकम्मल निजात पा सकेंगे। अब जी पहला स्टेप हम अंदरूनी सफाई से आगाज़ करेंगे। सिर्फ नमक कम करना काफ़ी नहीं होता। एडिमा की बड़ी वजह जिस्म में नमकियात का अदम तवाज़न होता है, ख़ासतौर पर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। गुर्दे इन तमाम मादनियात के तवाज़न में होने की सूरत में ही पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब जिस्म में पोटेशियम या मैग्नीशियम कम हो जाता है तो आपके सेल्स सोडियम को पकड़ लेते हैं, सोडियम के साथ फिर पानी भी जमा हो जाता है जिससे सूजन बढ़ती है। तो इसलिए हम सोने से पहले एक ख़ास फ्लश करेंगे। सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी के अंदर आपने मैग्नीशियम सिट्रेट पाउडर शामिल करना है। गौर से सुन लीजिएगा, मैग्नीशियम सिट्रेट लिख भी दूंगा, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कितना। आप फिर कमेंट्स में बार बार पूछते हैं। 300 से 400 मिलीग्राम 1 गिलास के अंदर आपने डालना है। आप यूँ समझ लें कि 1 चुटकी 1 पिंच आपने डालना है। ये आपकी खून की नालियों को रिलैक्स करता है, पानी को सही जगह रखने में मदद करता है। और इसमें आपने 1/4 चम्मच छोटा क्रीम ऑफ टार्टर शामिल करना है जो कि पोटाशियम का बेहतरीन ज़रिया है। अब ये क्रीम ऑफ टार्टर आपको ऑनलाइन मिलेगा, पाउडर की शक्ल में होगा, पोटाशियम का अच्छा सोर्स है। बेकिंग करते हुए उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। पोटाशियम आपके सेल्स को ये मैसेज देता है कि इजाफी नमक और पानी को छोड़ दे। अब जी 1 गिलास पानी के अंदर आपने डाल लिया 1 चुटकी मैग्नीशियम सिट्रेट और 1/4 चम्मच आपने क्रीम ऑफ टार्टर। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता पी लेना है सोने से 1 घंटा पहले। और ये इस वक्त लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके गुर्दे और खून की नालियां पानी खारिज करने के अमल को शुरू कर सकें। अब जी दूसरा स्टेप, हमने जिस्म को अंदर से तैयार किया है लेकिन हमने खून की नालियों को भी हरकत में लाना है। आपके टखनों के अंदर, आपके पाँव में जो पानी जमा हो जाता है, एक्चुअली नालियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। दूसरा स्टेप गर्म और ठंडे पानी का तरीका है। 2 टब ले लेने हैं, एक में गर्म पानी डालना है, दूसरे में ठंडा पानी डालें और बर्फ़ भी डाल दें साथ में। पहले पाँव आपने 3 मिनट तक गर्म पानी में डालने हैं, फिर 1 मिनट तक बर्फ़ वाले पानी में, और इसको आपने 3 बार दोहराना है इस स्टेप को। आखिर में आपने ठंडे पानी में पाँव डालने हैं 1 मिनट के लिए।
इस प्रोसेस को करने से खून की नालियां सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे वहां पे जमा हुआ पानी और खून ऊपर की तरफ धकेला जाता है। अब जी अगला स्टेप आपने क्या करना है, क्योंकि ग्रेविटी का असर हुआ है, ग्रेविटी की वजह से नीचे को पानी सारा इकट्ठा हो चुका है। अब एंटी ग्रेविटी एक्टिविटी हम करेंगे सोने से पहले। पहले तो आपने अपने काफ मसल्स को एक्टिवेट करना है। आपके जो टांग के बैक साइड के मसल्स हैं, इसको आपका सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। अपने पाँव की उंगलियों को ऊपर नीचे हरकत दें। पंजों के बल थोड़ा सा आप खड़ा हो सकते हैं, अगर तो पंजों के बल खड़े हों, उसके बाद फिर नीचे हो जाएं, फिर पंजों के बल खड़े हों। इससे आपके काफ मसल्स एक्टिवेट होंगे और आपके ब्लड को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। अब काफ मसल्स को एक्टिवेट करने के बाद आपने फर्श के ऊपर लेट जाना है और दीवार के साथ अपनी टांगों को ऊपर को खड़ा कर लेना है, इस तरह के आप एल की शक्ल में लेटे हों। अब टांगें आपकी ऊपर खड़ी हैं तो आपने अपनी पाँव की उंगलियों को अपने सर की तरफ खींचना है, फिर छोड़ देना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ देना है। 5 से 7 बार इस अमल को आप दोहराएंगे। अब जी इससे अगला स्टेप कि आपने अपनी खून की नालियों को मजबूत करना है। कैसे करना है, एक खाने का चम्मच आपने नारियल का तेल या बादाम का तेल ले लेना है। उसके अंदर आपने 2 चीज़ें डालनी है, 5 कतरे साइप्रस ऑयल के और 5 कतरे रोजमेरी ऑयल के। आपको स्क्रीन पे लिखे नज़र आ रहे होंगे, साइप्रस ऑयल और रोजमेरी ऑयल। मिक्स करके जी आपने अपने पाँव की मालिश करनी है। मालिश हमेशा ऊपर की तरफ करनी है, हार्ट की तरफ करनी है, पाँव से घुटने की तरफ करनी है। उसके बाद आपने कंप्रेशन वाले मोज़े, ख़ास किस्म की जुराबें होती हैं, बाज़ार से मिलती हैं, ये मोज़े आपने पहन लेने हैं। सोने से 3 घंटे पहले आपने पानी पीना बंद कर देना है। सिर्फ सप्लीमेंट्स के लिए जो मैंने बताए हैं, थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं। अब जी आखिरी स्टेप, आखिरी चीज़ जो आपके खून की नालियों को मजबूत बनाएगी, खून की नालियों की दीवारों को मजबूत बनाएगी, जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको अच्छा करेगी, उसके लिए 2 सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। एक है हॉर्स चेस्ट नट सीड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और दूसरा है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। ये भी आपको बाज़ार से या ऑनलाइन परचेज करने होंगे, पाउडर की शक्ल में मोस्टली होते हैं। 100 मिलीग्राम आप रात को सोते वक्त ये खा सकते हैं। खून की नालियों को अंदर से मजबूत करते हैं ये सप्लीमेंट, और नींद के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स को रिपेयर करते हैं। और एक बड़ी गलती कभी नहीं करनी कि टांग पे टांग रख के अक्सर लोग बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं, इससे खून की नालियां दब जाती हैं और सर्कुलेशन आपकी रुक जाती है। अगर करवट लेके सोते हैं तब भी घुटनों के दरमियान तकिया रखें ताकि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से जारी रहे। तो यही सारे स्टेप्स थे जी। मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, आपके टखनों की सूजन, पाँव की सूजन से हमेशा के लिए आपको निजात मिलेगी। आपके पास एक मुकम्मल साइंसी नाइट टाइम हल वास्कुलर सॉल्यूशन मौजूद है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि साबित शुदा तरीका है जो आपको बताया है, सूजन इससे ख़त्म होती है। तो इसलिए जिनको ये मसला है आज से ही इसको फॉलो करना शुरू करें, नताइज अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन जिन को ये मसला है आपके फ्रेंड्स के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।